हेलो स्टूडेंट, सुभाष सर मैथमेटिशियन क्लासेस पर आपका स्वागत है। जिसमें बहुत दिन से इस चैनल पर जो क्लास नहीं चल पा रहा था, आज से मैंने साइंस का क्लास 10 का मैंने चालू कर दिया, जो कि सिर्फ एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन कहे के मतलब हुआ, मैंने अभी बिहार टारगेट क्लासेस मतलब कोचिंग सेंटर जो इस संस्था से मैंने जो एक किताब बनवाया था, इसी किताब के अनुसार जो भी इसमें मटेरियल है, मतलब पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों इसमें निचोड़ है, एनसीईआरटी एंड भारती भवन। और ऐसे बहुत किताबें जिससे मैंने बहुत इफेक्ट डाले हैं, जिसमें प्रीवियस पेपर का जो क्वेश्चन पूछताछ होता है और जो बिहार बोर्ड के जारी के द्वारा जिसने क्वेश्चन पूछे पूरी इसमें डाला हुआ है। पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा और एक्सप्लेन के साथ साथ मैं पूरी तरह से गाइड भी कर दूंगा। जो ना समझ में आए उसे कमेंट में जरूर लिख देना। लेकिन आज से पर डे एक वीडियो जाएगा। वीडियो डालने की जो समय रहेगा वे तो अभी फिलहाल मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन पर डे एक वीडियो जाएगा। मैं हो सके तो कल मैं आपको टाइम बता दूंगा। आज मैं थोड़ा सा इस विषय के मतलब परिचय दे देता हूँ इस साइंस के बारे में, जिसमें पूरी किताब को लिखने में हमको समय जो लगा था लगभग 3.5 महीने, मतलब 3 या 4 महीना लग गया था। जिसमें छपने के बाद ये लगभग जिनके पास बुक नहीं है, जो नज़दीकी में है वो आके ले लें। ठीक है, और जो अगर दूर में है वो PDF ले लें। तो आप रिप्लाई करो, मैसेज करो। मोबाइल नंबर आपको देख लो, मोबाइल नंबर यहाँ स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पर। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब PDF दे दूंगा। ठीक है, आप जहीं भी हो आप वहाँ से निकलवा लेना। लेकिन मैं इसके बारे में जो भी रहा है इसी चैनल पर सुभाष सर मैथमेटिशियन क्लासेस पर ही ये चलेगा वीडियो। और धीमे धीमे हो सके तो क्रैश कोर्स मतलब कि चालू करने से पहले पूरी तरह से इसमें जितने मटेरियल है उस सबको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें आज फर्स्ट क्लास है, जो इसके सिलसिले में मैंने आज कोई वीडियो को जो आज बनाने वाला हूँ, फर्स्ट वीडियो आज इसी के सिलसिले में मैं बनाने वाला हूँ, ताकि बच्चों को ये पहुँच सके कि हाँ आज से साइंस जो भी था आज एक्सप्लेन कर दे। जो भी किसी भी स्टूडेंट का क्लास छूट गया, 6 मंथ से जो भी क्लास नहीं किया, 7वां महीना आ गया, तो क्रैश कोर्स चालू करने से पहले पूरी बातों को पहले जाने, एक्सप्लेन करें क्या क्या है। बहुत अच्छे तरह से मैं समझा दूंगा। ठीक है, आप खाली रेडी रहो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स में क्या है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। पहले पूरी तरह से हम फिजिक्स खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। अगर जो चीज सीध करने वाला रहेगा, जैसे फिजिक्स में पहला चैप्टर में जो प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें जो संबंधित है, इसमें चैप्टर मिरर और लेंस का। ठीक है, तो इसमें एक लेंस का सूत्र, एक दर्पण का सूत्र R/2F है। जो भी रहे मैं इसको तो सोल्व कर दूंगा बोर्ड पर। ठीक है, लेकिन जो भी रहा इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं कि मैं लिख के मैं बताऊं या PDF के द्वारा। नहीं, मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूं, आप खाली समझो। बाकी PDF जो भी रहे वो मेरे से ले लो। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करें, ताकि आपको भी कोई बात को लेकर भी मतलब कि टाइम ना मिलने के कारण आपको वीडियो देखने में लंबा ना हो। ठीक है, मुश्किल से हर एक शॉर्ट का पेज जा जाएगा, हर एक पेज का शॉर्ट पूरा खत्म होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहला चैप्टर चालू करता हूँ, प्रकाश का परावर्तन, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन फिजिक्स का पहला चैप्टर होता है। फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन से पहले जानेंगे प्रकाश क्या है। अतः प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है, भौतिक मतलब फिजिकल। जब तक प्रकाश चलेगा नहीं, मतलब कि ऑन नहीं होगा, जब तक ये मतलब कि प्रकाश दिखेगा नहीं, जब तक हम लोग किसी वस्तु को अपनी आंखों से अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम अपनी नंगी आंखों से अगर देख पाते हैं प्रकाश की सहायता से, तो समझो कि वह वस्तु नजर आता है, वही प्रकाश कहलाता। मैंने प्रकाश ही से मैंने वस्तुओं का उत्पन्न होता, दिखाई देता।
प्रकाश ना रहे तो मेरे आंख भी आज काम ना करेगा, ज्ञान इंद्रिया ही जैबे नहीं करेगा। ठीक है। प्रकाश, फिर प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत वह कहता है जिससे प्रकाश निकलता। प्रकाश का स्रोत वह कहलाता जिससे प्रकाश निकलता, वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे मैं बताता हूं कि अगर कोई टॉर्च से लाइट निकलना, ठीक है, या मोमबत्ती से लाइट निकलना, किसी तरह से भी वस्तु से अगर प्रकाश निकलता, सूर्य से, तारा से, चंद्रमा से, ठीक है, या लैंटेन लैंप से हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, समझ रहे हो ना, जितने भी बॉल से अगर प्रकाश निकलते हैं उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। चलिए, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है जो सूर्य के प्रकाश की रोशनी की वजह से मिलता। वह सुबह सुबह 10 बजे से पहले ही मिलता। प्रकाश एक सरल रेखा में जाती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सरल माध्यम में भी जाता। प्रकाश की चाल जो होता है, स्पीड होता है, वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल। उसके बाद प्रकाश में पृथ्वी पर प्रकाश को आने में समय लगता 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड लगता प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, जिसमें टोटल मानो तो 500 सेकंड लगता। समझ रहे हो ना? प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश का स्रोत, प्रकाश की चाल, प्रकाश किस माध्यम में चलता है, दिमागों में इतना सेट करो, ठीक है, सब परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नोट्स कर लेना, ठीक है। आप बने रहो, मैं पूरी तरह से मैं समाप्त कर दूंगा। उसके बाद आता है कि वस्तु 2 तरह का होता, एक प्रदीप्त, एक अप्रदीप्त। प्रदीप्त के गौण नाम है जिसे कहते हैं दीप्तिमान वस्तु। एक होता है अदीप्तिमान वस्तु। दीप्तिमान वस्तु वह कहता है जिसे प्रकाश उत्सर्जित हो। दीप्तिमान ही प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। प्रदीप्त और दीप्तिमान। प्रदीप्त कहलाता है जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, उसी को प्रदीप्त वस्तु कहते हैं या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। और जिसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे अदीप्ति या अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। समझ रहा ना? दीप्तिमान वस्तु, अदीप्तिमान वस्तु या प्रदीप्त। दीप्तिमान को ही कहते हैं प्रदीप्त, अदीप्तिमान को कहते हैं अप्रदीप्त। प्रकाश उत्सर्जित करेगा तो प्रदीप्त, नहीं करेगा उत्सर्जित तो अप्रदीप्त। सूर्य से रोशनी निकलना, बिजली कड़कना या बल्ब जलना, मोमबत्ती जलना, ये सब जितने भी प्रकाश निकलता है ये प्रकाश से उत्सर्जित कहलाता। इसी को कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त में क्या है? जिसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। क्या टेबल दे सकता, कुर्सी दे सकता? ये सब लाइट नहीं देगा। लाइट नहीं देने वालों को प्रदीप्त, देने वाला को लाइट नहीं देने वाला को अप्रदीप्त और देने वाला को कहेंगे प्रदीप्त। इतना परफेक्ट है? आगे की ओर। प्रकाश की किरण। किरण एक सरल रेखा से गुजरने वाली है। किरण, जो प्रकाश से किरण निकलता है ना, वे एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण को किरण कहता है। प्रकाश की पथ को किरण कहता है। सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण को प्रकाश की चलने की पथ को किरण कहता है। पथ एक रास्ता, किरण। जब भी प्रकाश चलेगा तो एक सीधी रेखा चलेगी। प्रकाश पुंज। किरणों का समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज जो होते हैं उसे 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। समांतर, अपसारी, अभिसारी। समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज वह किरण पुंज होता है, वह किरण पुंज जिसमें एक दूसरे के समांतर होते हैं। एक दूसरे के कोची होते हैं, समांतर होते हैं। समझ रहे हो ना? समांतर किरण पुंज, चलो बोलो साथ एक समांतर किरण, वह किरण पुंज जिसमें जो प्रकाश की चाल होता है एक दूसरे के कोची होते हैं, समांतर होता है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज मतलब एक डोर
2 3 इस तरह से 1 लाइट 2 लाइट 3 लाइट 4 लाइट, ये समांतर जाएगा। पटरी बाई पटरी, देखो ना पटरी, ये समांतर होता। चलिए अब सारी किरण पूछ, अब सारी किरण पूछ कहता है कि अब सारी, अब मतलब दूसरे पर चला जाता। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की चाल एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाती, उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है, उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। समांतर में एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अपसारी में क्या होता है कि एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाते हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, सिर्फ एक बिंदु पर, उधर से आएगा, जे भी आएगा, यहीं पर आएगा, कनू से लाइट आएगा, इसके कहते हैं हम अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज एक बिंदु से निकलेगा तो उसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज। समांतर निकलेगा उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे की ओर। अब ये पदार्थ, प्रकाश में पदार्थ 3 प्रकार के, मतलब प्रकाश में पदार्थ की जो अवस्था बताया गया था वो 3 प्रकार के। एक बताया गया पारदर्शी, अपारदर्शी, एक पारभासी। पारदर्शी वह पदार्थ है जिसे प्रकाश आर पार हो जाती, जैसे लाइट मारे ना तो आर पर, जैसे हवा में लाइट मारेंगे आर पार हो जाएगा। हवा हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया, इस समय लाइट मारेंगे आर पर दिखाई देगा। समझ रहे हो ना? पारदर्शी वह पदार्थ है जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है, जैसे कांच, हवा, पानी। अपारदर्शी वह पदार्थ जिसे प्रकाश की चाल आर पार आसानी से नहीं हो पाती। समझ रहे हो ना? अपारदर्शी जिसे प्रकाश आसानी से आर पार नहीं हो पाती, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या मिट्टी में लाइट मारेंगे, लाइट आर पार हो जाएगा, पत्थर में मारेंगे हो जाएगा, दीवार में मारेंगे हो जाएगा, नहीं होगा। धातु की प्लेट हो, अलकतरा हो, लकड़ी हो, लोहा हो, पत्थर हो, किसी भी अगर वस्तु में मारते हैं ऐसे वस्तु को, तो हम कहेंगे उसे अपारदर्शी। हमारे तो पार हो जाए उसे कहते हैं पारदर्शी। एक होता है पदार्थ पारभासी, वह पदार्थ जिसे प्रकाश अंशतः आर पार होते, अंशतः के मतलब होता हल्का पार होता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी में क्या बताया जाता है? तेल लगा हुआ कागज, बैलून खुला हुआ, रक्त हो गया, दूध हो गया, रक्त में बचे, इसमें मारेगा ना लाइट, अंशतः आर पार होगा, पूरा नहीं। या दूध में लाइट मारो, अंशतः आर पार होगा, हल्का। आंख की पलक कैसे करेगा देखना, हल्का हल्का बुझाएगा। ये बहुत सारा किरण आता है, इतना आता हल्का हल्का पलक को झांपने पर। तो आज का जितने भी टॉपिक था, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, प्रकाश की चाल कैसी है, प्रकाश कैसी रेखा में चलती है, इतना तो मैंने आपको बता दिया, आपको बस रिवीजन करना। अब आओ प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ रहे हो ना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन का ये रिफ्लेक्शन है।
उसके बाद आता किरण आरेख। प्रकाश की किरणों की पथ को दर्शाने वाली चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। प्रकाश की किरणों की पथ को दर्शाने वाली किरण को किरण आरेख कहते हैं। किरण आरेख के ऐसे तो मानो तो 3 लाइन होता। कितना लाइन होता? 3 लाइन। एक समतल, मैंने बोर्ड पर इसका वीडियो बना दूंगा शॉर्ट में कैसे होता है, ठीक है, मैं बना दूँ, लेकिन अभी समझो। किरण आरेख, किरण आरेख कहे के मतलब एक समतल दर्पण, देख रहे हो ना, समतल सतह। अगर किरण आएगा, आपतित किरण लौट अगर आया मारे इरेजर लाइट इस पर, तो आया टकरा के गया ऐसे, होने से आया टकरा के गया ऐसे, आएगा तो आपतित किरण, जाएगा तो परिवर्तित किरण। आएगा तो आपतित किरण, जाएगा तो परिवर्तित किरण। क्यों किरण हुआ? दो। तीसरा किरण बीच में बनेगा अभिलंब किरण और नॉर्मल, समझ रहा ना, अभिलंब किरण बीच में। तो इधर हो गया आपतित किरण, ये साइड जाने वाला किरण को बोलेंगे परिवर्तित किरण, और बीच वाला को बोलेंगे लाइन वाला को अभिलंब किरण। तो अभिलंब किरण जो बीच में है और आपतित किरण एने है, तो दोनों के बीच में बनता है आपतन कोण, और अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच में एने बनेगा परिवर्तन कोण। तो आपतन कोण परिवर्तन कोण एक दूसरे को जो बराबर होते हैं वह कहते हैं पहला नियम। दूसरा नियम, अगर वो लाइट मारा समतल सतह पर डाला गया आपतित किरण, तो जो बिंदु गया ओकरा कहते हैं आपतन बिंदु। जो सभी किरण होकर गुजरा हुए आपतन बिंदु पर से ही होकर गुजरा। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया, तो कैसे ही सबके झूठ होकर बोलना है, आपतित किरण परिवर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में स्थित है, समतल सतह में स्थित है। दूसरा नियम, आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, और अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच में आपतन कोण परिवर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये होता प्रकाश का परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम। तो आपतित किरण, प्रकाश से आने वाली किरण को बोलेंगे आपतित किरण। मैंने आपको आपतन बिंदु भी समझा दिया, अभिलंब भी समझा दिया, आपतन कोण भी समझा दिया। उसके बाद परावर्तन कोण भी समझा दिया। आपतन कोण को आई से लिखते हैं, परिवर्तन कोण को आर से लिखते हैं, दूसरे के बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। प्रकाश के परिवर्तन के नियम, आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा तीनों खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित है। आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए, मैंने आपका एक स्लॉट क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इस पूरी पे जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी स्टूडेंट के पास अगर पीडीएफ ना है, ये मैसेज करे 72 77 12 17 91 इस नंबर पर, आपका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट पे चल जाएगा। अगर किताब लेना चाहते हैं तो आए जहानाबाद में, आप कॉल करके पूछें सर आपका क्लास कहाँ है, मैं अवश्य बता दूंगा, ठीक है। तो आज भर के लिए आपका इतना ही रहेगा, बाकी बेस्ट ऑफ लक, आगे की ओर जरूर आएंगे। अगर आप लोग रेट करोगे तब, आप लोग सब्सक्राइब करोगे तब, आप लोग कमेंट करोगे तब, आप जब तक सपोर्ट ना करोगे जब तक मैं आपको खुल के मैं बता नहीं सकता हूँ। इसलिए आप सपोर्ट करो, आप हेल्प करो, आप इस चैनल को परिवार मानो, आप अच्छे सदस्य बनो, आप अच्छे स्टूडेंट बनो। आज इस टीचर को आगे की ओर बढ़ाओ, तो मैं भी आपको अच्छे से अच्छे गाइड करूँगा, ये मेरा वादा रहा, ठीक है। अगर आप साथ ना दोगे तो मैं भी साथ ना दूंगा, क्योंकि आपको और मेरे एक दूसरे को जुट होके एक हम दोनों ही सिर्फ अभी परिवार है, बाकी बीच में कोई नहीं। अगर कोई बीच में आता समझो कि पढ़ाई का मतलब खत्म। इसलिए आप यहाँ से आगे के रास्ते की ओर चलो, मात्र 5 महीना साथ रहो, उसके बाद मैं आपको इतना अच्छा गाइड कर दूंगा कि किसी तरह से मतलब एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यही नहीं कि ये तो मैट्रिक है, मैं इंटर के भी बात कर रहा हूँ, कोई भी एग्जाम हो,
कोई भी हो, ऑल एंड कंपटीशन लेके चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल आपको चलेगा सेकंड मतलब पार्ट, ये फर्स्ट टाइप था, ओके।